जय हिंद प्यारे योद्धाओं, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल स्टैटिक जीके का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसके एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे आज। और ये जो टॉपिक है वो है आपका अवार्ड एंड ऑनर। अवार्ड, जो बहुत तरह के अवार्ड आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे ग्रैमी अवार्ड, जैसे बैन बुकर अवार्ड, जैसे नोबेल पुरस्कार, उन सब का एक छोटा सा ये वीडियो में लेके आया हूँ। 30 प्रश्न है स्टैटिक जीके के अवार्ड एंड ऑनर। तो आइए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट, और ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। पहला प्रश्न क्या कहा गया है? भारत रत्न की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों यहाँ पे किसको काट दीजिए, भारत रत्न की स्थापना कब की गई? आपके ऑप्शन है 2 जनवरी 1954, 26 जनवरी 1950, 2 जनवरी 1952, 4 जनवरी 1954। दोस्तों, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और इसकी स्थापना जो की गई थी वो 2 जनवरी 1954 को की गई। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। भारत रत्न 2 जनवरी 1954 को शुरू किया गया। और ये जब 1954 में सबसे पहली बार किसको मिला था? 3 लोगों को, सी राजगोपालचारी, ठीक है। उसके बाद में सी बी रमन, और दूसरे कौन से थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो 3 लोगों को सबसे पहली बार भारत रत्न मिला था भारत में। और अभी हाल ही में किसको मिला है? लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिला है, ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 2 जनवरी 1954। ये डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी पुलिस एग्जाम के लिए, आप इसको याद रखिएगा, 2 जनवरी 1954। नेक्स्ट प्रश्न आपका, अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन है? दोस्तों, ज्ञानपीठ अवार्ड ये भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। आप याद रखें, साहित्य के लिए मिलता है। और ज्ञानपीठ अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1965 में, पहली बार ये मिला था। मलयालम भाषा के एक लेखक थे जी शंकर कुरूप, वो नाम जरूर याद रखना। लेकिन आपसे पूछा गया कि हिंदी साहित्य में किसको मिला सबसे पहली बार? तो दोस्तों, हिंदी के प्रथम लेखक है आपके सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। सुमित्रा नंदन पंत पहले हिंदी लेखक थे जिन्हें वर्ष 1968 में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। कौन सी कृति के लिए मिला था? तो चिदम्बरा, इनकी कृति थी कि चिदम्बरा, उसके लिए इनको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अभी जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो कृति के लिए नहीं मिलता, रचना के लिए नहीं दिया जाता, ये पूरी साहित्य सेवा के लिए दिया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, याद रखिएगा। ये हिंदी के प्रथम लेखक हैं जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। रचना जरूर याद रखना कौन सी है, चिदम्बरा, और सन क्या है? 1968। अच्छा, कि अगर आपसे पूछा जाए कि सुमित्रा नंदन पंत जो हैं, इनका दूसरा नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य में प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है इन्हें। प्रकृति का सुकुमार किस कवि को कहा गया है? तो सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार। क्लियर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न, परमवीर चक्र, महावीर चक्र एवं वीर चक्र की स्थापना कब की गई? दोस्तों, भारत में सर्वोच्च वीरता सम्मान है परमवीर चक्र, और उसके बाद आता है आपका युद्धकालीन स्थिति में महावीर चक्र और वीर चक्र। तो इनकी स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 जनवरी 1954 या 4 जनवरी 1952। दोस्तों, अगर हम बात करें परमवीर चक्र या वीर चक्र की और महावीर चक्र की, तो इनकी शुरुआत हुई थी 26 जनवरी 1950। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, 26 जनवरी 1950 को इनकी स्थापना की गई थी, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि अंडमान निकोबार में जो 21 द्वीप हैं उनका नाम किन के नाम पर रखा है? तो दोस्तों, आप याद रखिएगा, अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। क्लियर, याद रखिएगा। तो ये डेट आप याद रखें, 26 जनवरी 1950 को परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र की शुरुआत की गई थी। क्लियर, पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा। चलिए, अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो सबसे पहले परमवीर चक्र विजेता थे मेजर सोमनाथ शर्मा। ये बहुत आता है एग्जाम में क्वेश्चन, मेजर सोमनाथ शर्मा, ये सबसे पहले व्यक्ति थे जिनको परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार, ध्यान रखना, ये ऐसे बहुत आता है एग्जाम में। कलिंग पुरस्कार, ऑप्शन है विज्ञान, साहित्य, राजनीति या वास्तुकला। दोस्तों, कलिंग पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, विज्ञान के क्षेत्र में। क्लियर, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब होता है? तो आप याद रखिएगा, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है 28 फरवरी को।
ये पूछा जाए कभी आपके एग्जाम में कि भारत में विज्ञान दिवस कब होता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है और कलिंग अवार्ड यूनेस्को देता है विज्ञान के क्षेत्र में, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत किस वर्ष की गई? दोस्तों दादा साहब फाल्के अवार्ड ये भारतीय सिनेमा में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। तो पहला तो आप यही याद रखिएगा कि दादा साहब फाल्के अवार्ड भारतीय सिनेमा में दिया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है 1969। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है ये 1969 में सबसे पहली बार किसे मिला था, तो देविका रानी चौधरी को मिला था। ठीक है, देविका रानी चौधरी को दिया गया था दादा साहब फाल्के अवार्ड। ठीक है, सबसे पहली बार, क्लियर, याद रखिएगा। और इसकी शुरुआत कब हुई है? 1969 में हुई है। दादा साहब फाल्के भारतीय जो सिनेमा है उसके जनक माने जाते हैं, भारतीय फिल्म उद्योग के जनक है दादा साहब फाल्के। उनके नाम पर ये अवार्ड शुरू किया गया था 1969 में और सबसे पहली बार मिला था देविका रानी चौधरी को, क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों बोरलोग पुरस्कार शुरू किया गया है नॉर्मन बोरलॉग के नाम पे। और नॉर्मन बोरलॉग कौन थे? दुनिया में जो हरित क्रांति है उसके जनक कहे जाते हैं। तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। और इनके लिए जो बोरलॉग पुरस्कार है ना वो किस क्षेत्र में मिलता है? ऑप्शन है साहित्य, चिकित्सा, डेयरी विकास या कृषि। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। कृषि के क्षेत्र में उन्नत बीज का निर्माण करने के लिए या नई कृषि तकनीक को विकसित करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना, बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं आपसे कि भारत में, ये तो दुनिया में है हरित क्रांति के जनक, लेकिन भारत में कौन थे? तो आप याद रखिएगा, भारत में हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन। और दुनिया में कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। और बोरलॉग के नाम पे बोरलॉग अवार्ड मिलता है कृषि के क्षेत्र में। अच्छा दोस्तों, क्या आपको पता है कृषि किस सूची का विषय है? देखो, कृषि राज्य सूची का विषय है। कभी भी समवर्ती सूची को टिक मत करना, कृषि राज्य सूची में आता है संवैधानिक दृष्टि से, क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन बताना है आपको, हरित क्रांति का दूसरा नाम है HYBP। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि HYBP जो हरित क्रांति का दूसरा नाम है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कमेंट पे लिख के बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, द्रोणाचार्य अवार्ड खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई? देखो, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिलता है? खेल प्रशिक्षक। ये कौन होते हैं? कोच, खेल को सिखाने वाले, खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने वाले होते हैं कोच। और द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन बी 1985 में। अच्छा, गुरु द्रोण कौन थे? गुरु द्रोण जो थे वो पांडव और कौरवों के गुरु थे, जिन्होंने बचपन में पांडवों को तीर चलाना या जो खेल हो खेले जाते थे वो सिखाए थे। तो ये उन्हीं के सम्मान में, उन्हीं की स्मृति में दिया जाता है और इसकी शुरुआत हुई है 1985 में। तो द्रोणाचार्य अवार्ड खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न, ध्यान रखना, राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है? दोस्तों भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदला और उसका नाम मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, उनके नाम पर रखा अगस्त 2021 में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। राजीव गांधी खेल रत्न जो कभी भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान था, अब उसका नाम क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। और इसकी शुरुआत कब हुई है फिर? तो 2021 से मेजर ध्यानचंद इसका नया नाम पड़ा है। क्या आपको पता है कि मेजर ध्यानचंद का जन्म प्रयागराज में हुआ था? हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद, तो इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। और ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम क्या है? गोल है। ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम गोल है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, BC रॉय अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों BC रॉय अवार्ड पूरा नाम है विधान चंद्र रॉय, BC मतलब विधान चंद्र रॉय। तो विधान चंद्र रॉय अवार्ड किस क्षेत्र में मिलता है? BC रॉय अवार्ड। ऑप्शन है साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा या शांति। दोस्तों BC रॉय भारत के एक बहुत महानतम डॉक्टर थे, साथ साथ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी थे और इनकी स्मृति में BC रॉय अवार्ड दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, BC रॉय अवार्ड चिकित्सा के क्षेत्र में। और मैं बता दूँ आपको कि भारत में डॉक्टर दिवस भी होता है। BC रॉय जो थे, इनका जो जन्मदिन है ना भारत में, वो राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? 1 जुलाई को। तो भारत में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब होता है? 1 जुलाई को होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ये तो BC रॉय अवार्ड है। अगर आपके एग्जाम में आए ना धन्वंतरी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप याद रखना धन्वंतरी अवार्ड आयुर्वेद के लिए दिया जाता है, चिकित्सा के लिए दिया जाता है। ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, धन्वंतरी अवार्ड चिकित्सा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। क्या कहा गया है, ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। दोस्तों सबसे पहले तो आप याद रखिएगा ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ग्रैमी अवार्ड ये म्यूजिशियन संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो इसको प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, ऑप्शन है मोनाली ठाकुर, तन्वी शाह, नीति मोहन या पलक मुंचल। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, तन्वी शाह ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी और ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। क्लियर, याद रखिएगा आपसे पूछा जाता है ग्रैमी अवार्ड। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि पहले भारतीय कौन थे पुरुषों में जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला, तो पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर ये पहले भारतीय थे जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला। और पंडित रविशंकर किसके लिए जाने जाते हैं, सितार वादन के लिए जाने जाते हैं। इनकी एक एल्बम आई थी, कौन सी थी, वेस्ट मीट्स ईस्ट। ठीक है, आप याद रखना वेस्ट मीट ईस्ट। तो ये ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे पुरुषों में, और महिला में कौन थी, तन्वी शाह। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए मिस यूनिवर्स, ये सुंदरता की एक प्रतियोगिता होती है। ठीक है, तो सबसे पहली जो भारतीय महिला थी वो कौन थी, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय थी। सुष्मिता सेन कब बनी थी, 1994 में बनी थी। ठीक है, आप याद रखना, पूछा जाता है। दोस्तों अगर चलो मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ कैलोलॉजी क्या होता है, कैलोलॉजी क्या होता है, तो आप याद रखना कैलोलॉजी होता है सुंदरता का अध्ययन। सुंदरता का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कैलोलॉजी कहलाता है। ठीक है, सुंदरता की स्टडी करना कैलोलॉजी, ये आप याद रखिएगा। तो मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय सुष्मिता सेन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तेंजिंग नोरगे अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों तेंजिंग नोरगे अवार्ड ऑप्शन है सामाजिक सेवा के लिए, रचनात्मक लेखन के लिए, साहसिक खेलों के लिए या खेल प्रशिक्षण के लिए। तो दोस्तों तेंजिंग नोरगे अवार्ड भारत का जो खेल मंत्रालय है, खेल एवं युवा मामलों का मंत्रालय, इसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो किस क्षेत्र में मिलेगा, साहसिक खेलों के लिए, ऑप्शन सी। जैसे आपका पर्वतारोहण करना हो गया, पैराग्लाइडिंग हो गया, पैराशूट से छलांग लगाना हो गया। ठीक है, हवाई करतब वाले जो खेल होते हैं उन खेलों के लिए भी दिया जाता है। तो साहसिक खेलों के लिए तेंजिंग नोरगे अवार्ड दिया जाता है। अच्छा, क्या आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि तेंजिंग नोरगे अवार्ड जो है इसकी अमाउंट कितनी हो गई है, तेंजिंग नोरगे अवार्ड की धनराशि कितनी है, ये कमेंट में लिख के बताइएगा। कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि इसकी जो धनराशि थी पहले कुछ और थी, अब कुछ और है। तो कमेंट में लिख के बताओ तेंजिंग नोरगे अवार्ड में कितना पैसा दिया जाता है, कौन सा मंत्रालय देता है, खेल मंत्रालय, और साहसिक खेलों के लिए। अच्छा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब होता है, तो 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को होता है। क्लियर, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला एबेल प्राइज, पहला क्वेश्चन तो यही याद रखिएगा, एबेल प्राइज किस क्षेत्र में मिलता है, गणित के क्षेत्र में, किस देश के द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन है स्वीडन, फ्रांस, नॉर्वे, अमेरिका। दोस्तों एबेल प्राइज नॉर्वे की संसद द्वारा बनी कमेटी की सिफारिश पर दिया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, एबेल प्राइज गणित के क्षेत्र में नॉर्वे द्वारा दिया जाता है। क्लियर, याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है। अच्छा दोस्तों मैं बात करूँ गणित की, देखो अगर आपसे पूछा जाए एक संख्या है गणित में अपरिमेय पाई, और पाई का मान कितना होता है, 3.14, 3.14। अगर आपसे पूछा जाए ना कि अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस कब होता है, तो आप याद रखना तीसरे महीने की 14 तारीख को होता है। याद हो गया, पाई का मान क्या था, 3.14, तो इसका मतलब यह है कि तीसरे महीने की 14 तारीख को, यानी कि तीसरा महीने किसका, मार्च का, 14 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस मनाया जाता है। तो पाई दिवस 14 मार्च को होता है। गणित के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड मिलता है, एबेल प्राइज नॉर्वे की कमेटी द्वारा दिया जाता है। अच्छा दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस कब होता है, तो दोस्तों भारत में अगर पूछे जाए आपसे कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं, तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर,
क्लियर, याद रखना दोस्तों, पूछा जाता है। एम रामानुजम का जन्मदिन होता है ये, तो ये भी आपको याद रखना है। गणित के क्षेत्र में एबेल प्राइज नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। अच्छा, क्या आपको पता है कि मध्यरात्रि सूर्य की भूमि किसको बोलते हैं? नॉर्वे को। द लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है नॉर्वे को। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किस संगठन द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड कौन सा संगठन देता है? ऑप्शन है एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूरोपीय यूनियन, संयुक्त राष्ट्र संघ या ब्रिटेन की संसद। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड पर्यावरण के लिए दिया जाता है, और इसको देता कौन है? सही जवाब होगा आपका संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन सी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया जाता है पर्यावरण के लिए। ठीक है दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है, जवाब क्या होगा? तो जवाब होगा नैरोबी में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम केन्या की राजधानी नैरोबी में इसका मुख्यालय। ये बहुत आता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी, केन्या की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि जो पर्यावरण दिवस है ये कब मनाया गया था सबसे पहली बार, तो 5 जून 1973 को मनाया गया था सबसे पहली बार पर्यावरण दिवस। ठीक है, याद रखिएगा। तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड यूएनओ के द्वारा दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में। क्लियर, याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछे यूएनओ कब बना था, तो 24 अक्टूबर 1945 को बना था। 24 अक्टूबर 1945। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, लता मंगेशकर पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में किस राज्य की सरकार द्वारा दिया जाता है? तो पहले तो आप याद रखें कि लता मंगेशकर पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? संगीत के क्षेत्र में। किस राज्य की सरकार द्वारा दिया जाता है? यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगी। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात। दोस्तों, लता मंगेशकर पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में देता है मध्य प्रदेश की सरकार। बिल्कुल गलत आंसर होगा। आप सोच रहे होंगे मध्य प्रदेश की सरकार, तो गलत सोच रहे हैं। ऑप्शन ए, सॉरी, महाराष्ट्र की सरकार बिल्कुल गलत है। मध्य प्रदेश की सरकार संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर पुरस्कार देती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। ठीक है, आप याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है। अच्छा, मध्य प्रदेश की सरकार ना एक अवार्ड और देती है संगीत के क्षेत्र में ही। कौन सा? कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान दिया जाता है मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा संगीत के क्षेत्र में। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पूछा जाए तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई? दोस्तों, नोबेल पुरस्कार इनकी शुरुआत कब हुई है? 1 जनवरी 1901, 1 दिसंबर 1901, 10 दिसंबर 1901 या 20 दिसंबर 1901? सही जवाब क्या होगा? दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किसने की थी? तो अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। अल्फ्रेड नोबेल जो कि स्वीडन के एक बहुत महान उद्योगपति थे, वैज्ञानिक थे, इंजीनियर थे, ठीक है, समाज सेवी भी थे। तो उनके द्वारा नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की गई। 10 दिसंबर 1901 को इनकी शुरुआत हुई थी। 10 दिसंबर 1901, याद रखना, हर साल 10 दिसंबर को दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। 1901 में शुरुआत हुई थी इनकी। अच्छा, नोबेल पुरस्कार अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में कितने क्षेत्रों में मिलते हैं, तो आप याद रखना 5 + 1, टोटल कितने क्षेत्र हो गए? 6 क्षेत्र हो गए। अब आप कहोगे सर आप सिंपली 6 भी लिख सकते थे, आपने 5 + 1 क्यों लिखा? देखो, नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए मिलता है, उसके साथ साथ मेडिसिन यानी कि चिकित्सा के लिए मिलता है, उसके साथ साथ लिटरेचर यानी कि साहित्य के लिए मिलता है, और उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स के लिए भी मिलता है। मतलब भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और अर्थशास्त्र, इन 5 क्षेत्रों का नोबेल स्वीडन में मिलता है। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम में मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन शांति का जो नोबेल है ना, ये स्वीडन की राजधानी में नहीं मिलता, ये मिलता नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। और आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि शांति का नोबेल देने के लिए जो सेरेमनी होती है वो किस शहर में आयोजित की जाती है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, 5 क्षेत्रों का नोबेल तो स्वीडन में मिलता है, और एक शांति वाला नोबेल ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी में दिया जाता है। क्लियर? तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, आप याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जाए। ठीक है, शुरुआत कब हुई थी? तो 10 दिसंबर 1901 को शुरुआत हुई थी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। क्लियर, याद रखिएगा दोस्तों। अच्छा, अभी ना अगर आपसे पूछे कि नोबेल पुरस्कारों की राशि कितनी है, तो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोन, 11 मिलियन हो चुकी है स्वीडिश क्रोन। ये आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि 2023 से पहले जो नोबेल पुरस्कार मिलते थे ना, उसमें राशि मिलती थी 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन, लेकिन अब कितनी कर दी है? 11 कर दी है। 11 मिलियन स्वीडिश क्रोन। क्रोन स्वीडन की मुद्रा का नाम है। तो वर्तमान में जो नोबेल पुरस्कारों की धनराशि है वो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोन हो चुकी है। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1958 में और ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन सी, भारत में दिया जाता है। ठीक है, भारत की सरकार द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिया जाता है। 1958 में इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शांति का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में, किस देश द्वारा दिया जाता है? अभी बताए थे कि शांति का नोबेल अवार्ड नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है और नॉर्वे की संसद द्वारा बनी समिति की सिफारिश पर मिलता है। तो शांति का नोबेल जो है ये नॉर्वे में दिया जाता है। ठीक है, आप याद रखिएगा, नॉर्वे की राजधानी जरूर याद रखना दोस्तों, ओस्लो। ठीक है, ओस्लो है। अच्छा, जर्मनी यहाँ लिखा गया है, जर्मनी की संसद बहुत आती है एग्जाम में, बुंडसटैग, बुंडसटैग जर्मनी की संसद है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस अवार्ड को एशिया का नोबेल कहा जाता है? दोस्तों, एशिया का नोबेल ऑप्शन है रमन मैग्सेसे अवार्ड, फील्ड मेडल, कन्फ्यूशियस अवार्ड या बल्फ अवार्ड। एक्चुअली बल्फ नहीं, बुल्फ है, बुल्फ अवार्ड। तो आपको बताना है कि एशिया का नोबेल किसको कहा गया। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, रेमन मैग्सेसे अवार्ड को। रेमन मैग्सेसे अवार्ड को कहा जाता है एशिया का नोबेल। और ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड कौन से देश की सरकार देती है? फिलीपींस की सरकार देती है, फिलीपींस। रेमन मैग्सेसे फिलीपींस के राष्ट्रपति थे और इनकी एक प्लेन दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। शांति के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए थे। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में या सहकारी सेवा के क्षेत्र में, और दूसरा आकस्मिक सेवा के रूप में भी दिया जाता है। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस की सरकार देती है और इसको एशिया का नोबेल कहा गया है। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड की स्थापना कब की गई? 1957 में। और सबसे पहली बार कब मिला थे? 1958 में मिले थे। ठीक है, आप याद रखिएगा। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल कहा जाता है। क्या आपको पता है कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड किस तिथि को दिए जाते हैं? तो आप याद रखना, 31 अगस्त को दिए जाते हैं। रेमन मैग्सेसे अवार्ड हर साल 31 अगस्त को दिए जाते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गिलर्मो कार्नो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज किसके द्वारा दिया जाता है? तो गिलर्मो कार्नो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ जो है ये पत्रकारिता, साहसी पत्रकारों को मिलता है। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन देता है दोस्तों? ऑप्शन है आपके संयुक्त राष्ट्र संघ, एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूनेस्को या रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी बिल्कुल गलत जवाब है इसका। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर गिलर्मो कार्नो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड नहीं देता। कौन देता है फिर? ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। तो गिलर्मो कार्नो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज पत्रकारिता के क्षेत्र में यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। पेरिस, जहाँ पर 2024 के ओलंपिक होने वाले हैं, तो यहाँ पे मुख्यालय यूनेस्को का। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है ये किस क्षेत्र के लिए काम करता है, तो पुलिस एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस बार। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये मानव अधिकारों के लिए काम करता है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो आपसे पूछा गया था, गिलर्मो कार्नो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड यूनेस्को देता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, डैग हैमरजोल्ड मेडल शांति सैनिकों को किसके द्वारा दिया जाता है? देखो, पहले तो आप याद रखना, डैग हैमरजोल्ड मेडल किसको मिलता है? शांति सैनिकों को। ये शांति सैनिक कौन होते हैं? देखो, अगर मान लीजिए किसी देश में अशांति फैल जाए, सेना तख्ता पलट कर दे या आतंकी घटना हो जाए या किसी भी कारण से अशांति फैले, तो यूएनओ क्या काम करता है? अपने शांति सैनिक भेजता है, पीस कीपर भेजता है अपने। और ये पीस कीपर अगर शांति बहाली के दौरान अपने प्राणों का त्याग दे दें, प्राणों की आहुति दे दें, तो उसकी उस सेवा को याद रखने के लिए मरणोपरांत डैग हैमरजोल्ड मेडल दिया जाता है शांति सैनिकों को। कौन देता है? अभी मैंने क्या लिखा? यूएनओ के द्वारा। तो मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा शांति सैनिकों को डैग हैमरजोल्ड मेडल दिया जाता है। ठीक है, यूएन पीस कीपर्स को दिया जाता है। ये आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है। यूएन पीस कीपर्स को मिलता है डैग हैमरजोल्ड मेडल। ठीक है, याद रखिएगा। डैग हैमरजोल्ड कौन थे? डैग हैमरजोल्ड यूएनओ के महासचिव थे, जिनकी एक विमान दुर्घटना में मौत हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार भारत में भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। और किस क्षेत्र में मिलता है? किस क्षेत्र में मिलता है? खेलों के क्षेत्र में मिलता है। तो खेलों के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1961। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि अर्जुन अवार्ड की जो राशि है कितनी है? 15 लाख रुपए। अर्जुन अवार्ड वर्तमान में कितनी अमाउंट के साथ दिया जाता है? तो 15 लाख रुपए के साथ दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका,
प्रित्जकर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों प्रित्जकर अवार्ड ऑप्शन बी वास्तुकला के लिए दिया जाता है। वास्तुकला के क्षेत्र में, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है प्रित्जकर अवार्ड। दोस्तों अगर मैं वास्तुकला की बात करूं तो ये बिल्डिंग बनाने की कला, मूर्ति बनाने की कला, मंदिर बनाने की कला हो सकती है। अगर आपसे पूछा जाए कि राम मंदिर के जो वास्तुकार हैं वो कौन है, बताइए फिर अयोध्या में जो राम मंदिर बना है इसके वास्तुकार कौन है? तो आप याद रखना, उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम है और यूपी जीके से क्वेश्चन बनेगा। तो चंद्रकांत सोमपुरा, चंद्रकांत सोमपुरा ये राम मंदिर के वास्तुकार हैं और वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है प्रित्जकर अवार्ड। ठीक है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? देखो अभी बताया था, रेमन मैग्सेसे अवार्ड एशिया का नोबेल कहा जाता है इसे, और इसको प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन है आपके महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे, रविंद्रनाथ टैगोर या मदर टेरेसा। सही जवाब होगा ऑप्शन बी आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे को वर्ष 1957 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा, और ये प्रथम भारतीय थे जिनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि महिलाओं में कौन थी, तो मदर टेरेसा, संत टेरेसा या मदर टेरेसा ये प्रथम भारतीय महिला थी जिसको रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था 1962 में। ठीक है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों ऑस्कर अवार्ड ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है और ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1929 में। तो ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन है ए.आर. रहमान, सत्यजीत रे, भानु अथैया या मदर टेरेसा। सही जवाब होगा ऑप्शन सी भानु अथैया। दोस्तों भानु अथैया को वर्ष 1983 में ऑस्कर अवार्ड दिया गया, और ये जो भानु अथैया हैं इनको किस लिए दिया गया था? देखो एक फिल्म आई थी जिसका नाम था फिल्म गांधी। ठीक है, फिल्म गांधी में गांधी जी की कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए, गांधी जी की पोशाक डिजाइन करने के लिए भानु अथैया को ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। और फिल्म गांधी का जो निर्देशक थे वो कौन थे? रिचर्ड एटनबरो। ये आप जरूर याद रखना, रिचर्ड एटनबरो फिल्म गांधी के निर्देशक थे, डायरेक्टर थे। ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और इस फिल्म में जो गांधी जी का रोल निभाया था वो किसने निभाया था? बेन किंग्सले ने, बेन किंग्सले। तो ये भी जरूर आप याद रखिएगा कि फिल्म गांधी में गांधी जी का अभिनय किसने किया था? बेन किंग्सले ने किया था। क्लियर, याद रखिएगा दोस्तों। और इस फिल्म में ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय बन गए थे भानु अथैया। एक्चुअल में ये लेडी हैं भानु अथैया, फैशन डिजाइनिंग करती हैं, ये करती थी, और इनको मिला था ऑस्कर अवार्ड 1983 में। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई है? 1929 में हुई है। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बुकर प्राइज किस देश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है? देखो आप ध्यान रखना, बुकर प्राइज साहित्य पुरस्कार है किस देश का? तो आप याद रखें, बुकर प्राइज अंग्रेजी भाषा में लिखे गए उपन्यास के लिए दिया जाता है, तो ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, बुकर प्राइज। ठीक है, ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में पहली महिला लेखक का नाम बताओ जिसको मैन बुकर अवार्ड मिला, कौन थी? अरुंधति रॉय। और इसके उपन्यास का नाम क्या था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ठीक है, आप याद रखिएगा, अरुंधति रॉय का उपन्यास है और ये भारत की पहली महिला लेखक थी जिसको बुकर प्राइज मिला था। तो बुकर प्राइज ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है। अच्छा दोस्तों, कई बार ना आप दो चीज़ें सुनते होंगे, एक ब्रिटेन और एक यूके। अच्छा, ये दोनों एक ही देश है या अलग अलग हैं? देखो कहने के लिए तो ये अलग अलग भी हैं और एक भी हैं। अगर आपसे पूछे ब्रिटेन में कितने देश आते हैं, तो ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ये तीन देश ब्रिटेन कहलाते हैं। अगर इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड को हम शामिल कर लें, नॉर्दर्न आयरलैंड को, तो ये बन जाता है यूके। तो यूके जो है ये 4 देशों का समूह है और ब्रिटेन 3 देशों का समूह है। ठीक है, आप याद रखिएगा। तो बुकर प्राइज ब्रिटेन के द्वारा ही दिया जाता है, किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति कौन थे? दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई, ऑप्शन है महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन या चंद्रशेखर। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। ये एशियाई के पहले व्यक्ति थे जिन्हें मैन बुकर अवार्ड दिया गया था, मैन बुकर नहीं सॉरी नोबेल प्राइज़। 1913 में इनकी एक रचना थी गीतांजलि, गीतांजलि रचना के लिए साहित्य का नोबेल दिया गया था और ये पहले व्यक्ति बने थे एशिया में जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, आप याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है, एक भारत का और दूसरा बांग्लादेश का। ठीक है, आप याद रखिए, बहुत महान शख्सियत है अपने आप में। और रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती
जो यूनिवर्सिटी है ना उसकी स्थापना भी की थी, शांति निकेतन की स्थापना की थी, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि गांधी जी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था, तो आप याद रखना गांधी जी को आज तक नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। ठीक है, नॉमिनेशन कई बार हुआ लेकिन गांधी जी को नोबेल पुरस्कार कभी नहीं मिला था। नेक्स्ट प्रश्न, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय कौन है? तो दोस्तों मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय है, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रीता फारिया। मिस वर्ल्ड, देखो इससे पहले थी मिस यूनिवर्स और यह मिस वर्ल्ड, तो मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला रीता फारिया थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार आपके ऑप्शन है साहित्य, वास्तुकला, पत्रकारिता या विज्ञान। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, कुवेम्पु अवार्ड भारतीय संविधान में उल्लेखित जो 22 भाषाएं हैं उन भाषाओं के साहित्य में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। तो 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिलता है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, अगस्त 2023 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों लोकमान्य तिलक पुरस्कार ये मिला है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो ऑर्डर ऑफ लोगोहू किसको मिला है? मोदी जी को मिला है। किस देश के द्वारा दिया गया? ऑप्शन है इजिप्ट, फ्रांस, पपुआ न्यू गिनी या फिजी। सही जवाब होगा ऑर्डर ऑफ लोगोहू पपुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, आप याद रखना ऑर्डर ऑफ लोगोहू, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों 2-3 अवार्ड मैंने इसमें शामिल नहीं किए हैं लेकिन मैं आपको बता दूं, एक अवार्ड आप याद रखना पुलित्जर अवार्ड, पुलित्जर ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, पुलित्जर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप याद रखेंगे दोस्तों, पुलित्जर अवार्ड दिया जाता है पत्रकारिता के लिए। पुलित्जर अवार्ड पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, उसकी शुरुआत हुई थी 1917 में। ये बहुत आता है एग्जाम में तो आप इसको याद रखेंगे, पुलित्जर अवार्ड। और उत्तर प्रदेश की सरकार एक अवार्ड देती है कबीर सम्मान। क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कबीर सम्मान किनको देती है? देखो कबीर थे जुलाहा, और जुलाहों का काम क्या होता है? बुनकर, हथकर का, ठीक है, तो बुनकरों को दिया जाता है। तो कभी क्वेश्चन आए कि उत्तर प्रदेश की सरकार कबीर सम्मान किनको देती है? खिलाड़ियों को, बुनकरों को, या और भी कोई ऑप्शन दे सकता है, साहित्यकारों को। तो आप याद रखिएगा कबीर सम्मान बुनकरों को दिया जाता है उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा जाता है। अच्छा, मैंने एक अवार्ड और शामिल नहीं किया है, मैं आपको बता दूं, एक अवार्ड है आपका अर्थशॉट प्राइज़, अर्थशॉट, ये भी आपको याद रखना है, अर्थशॉट प्राइज़, अर्थशॉट प्राइज़। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों अर्थशॉट प्राइज़ किसने शुरू किया है, तो आप पहली बात तो आप याद रखिएगा ये प्रिंस विलियम के द्वारा शुरू किया गया है। प्रिंस विलियम वो महान हस्ती है जो ब्रिटेन के राजशाही परिवार का राजकुमार है। ठीक है, ब्रिटेन का जो परिवार ब्रिटेन पे शासन करता है उसका ये मतलब राजकुमार है प्रिंस विलियम। और इसने जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए काम करने वाले व्यक्ति को अर्थशॉट प्राइज़ देने के लिए ये प्राइज़ स्थापित किया है। तो अर्थशॉट प्राइज़ दिया जाता है जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। प्रिंस विलियम के द्वारा ये शुरू किया गया था, आपसे पूछा जाता है, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। अच्छा दोस्तों, एक अवार्ड आपको मैं और बता दूं, अगर क्वेश्चन आए कभी तो वो भी आपको याद रखना है। एक अवार्ड है आपका सरदार पटेल अवार्ड, सरदार पटेल अवार्ड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सरदार वल्लभ भाई पटेल अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो राष्ट्रीय एकता के लिए दिया जाता है। जो व्यक्ति राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए काम करता है उसको दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अवार्ड एंड ऑनर। आई होप ये सेशन आपको बहुत मज़ेदार लगा होगा और आशा करता हूँ कि इस मॉक टेस्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले। आप मेरे साथ बने रहिएगा, ऐसे ही मैं टॉपिक वाइज नेक्स्ट जो टॉपिक होगा या तो होगा वो आपका संगठन, मुख्य संगठन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, या फिर होगा वो राजधानी या मुद्रा। ये मैं लेके आऊँगा सभी आपके एग्ज़ाम से पहले, राजधानी या मुद्रा, या फिर होगा साइबर क्राइम्स, साइबर क्राइम का एक टॉपिक है आपके एग्ज़ाम में, साइबर क्राइम वगैरह, या फिर होगा आंतरिक सुरक्षा। इनके प्रश्न मैं ज़रूर आपके लिए लेके आऊँगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा। फिर मिलूँगा नए मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।